दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, मैं इस्लाम खान। हम मौजूद हैं श्री राम कॉलोनी वार्ड के अंदर। श्री राम कॉलोनी में अल्पसंख्यक विभाग से जिला चेयरमैन मोहम्मद तौकीर जी के यहाँ पर आए हुए हैं। हम तौकीर जी से बात करते हैं। जी तौकीर जी, जानना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर सभी वार्डों में, सभी ज़िलों में मासिक मीटिंग चल रही है। ये मासिक मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। मीटिंग चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का, हमारे देवेंद्र यादव जी का आदेश है कि अपने वार्ड में और अपने ज़िले में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं से मिलो और जब तक जिस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत होता है वो पार्टी आगे चलती है। नहीं, कार्यकर्ता मजबूत की बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये कांग्रेस जो है जीरो पे आ चुकी, और कांग्रेस पहले जबकि पूरे इंडिया के अंदर शासन करती थी और वो घट के जीरो पे पहुँच गई, तो कार्यकर्ता मजबूत हुआ या क्या कमियाँ रही ऐसी? ऐसा होता है, कमियाँ कुछ नहीं रही है, क्योंकि देखो देश के अंदर आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्हें लाखों करोड़ों अरबों रुपया उन पर लगा के उनको झूठ बोलकर उनको पप्पू बनाया गया है। जो देश के राजा हैं, जिनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जो उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुई हैं, आज ऐसे आदमी को देश की मीडिया के इस तरीके से बात करती है कि जी ये पप्पू हैं, ये हैं जिन्होंने जो आदमी देश के अंदर कुछ भी नहीं है वो आकर देश को चूतिया बना रहा है। तो झूठ बोलकर उन्होंने राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर उन्होंने, क्या नाम है, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर झूठ बोलकर राजनीति करी है। तो झूठ का सवाल तो आपको दिखाई दे गया होगा। एक तो गया छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज बचा हुआ है, उसको हम तो बड़े रिचार्ज को आप किस तरीके से ख़त्म कर पाएंगे? आपकी रणनीति क्या है जिससे कि आप ख़त्म कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी कहीं से भी हारने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी की जीत लगातार हो रही है। तो बीजेपी अब हारेगी, क्योंकि बड़ा रिचार्ज, हर किसी का एक हद होता है झूठ का। आज देश की जनता परेशान है, रोजगार से परेशान है, आदमी फांसी लगा के मर रहा है। और हमारे जितने भी देश में कोरोना आया उसमें लोगों ने फांसी मर गए, इन्होंने देखने नहीं दिया। देश के अंदर नोटबंदी इन्होंने करी कि जी हमारी माँ बहनें जो पैसे दुबका के बैठी हुई थी अपने घरों में, अपने शौहरों से, अपने बच्चों से, अपने खर्चे के लिए, अपने पूरे वक्त के लिए, वो इन्होंने निकाल के और अपने अडानी को दे दिए। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? ईद का मौका है, 2 दिन ईद के रह गए हैं, ईद उल अजहा आने वाली है, तो ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया में? हाँ, मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को, अपने दिल्ली वासियों को और अपने खास करके ज़िला करावल नगर को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ईद बनाए और प्यार मोहब्बत से बनाए। जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, होली भी साथ बनती है, दिवाली भी साथ बनती है, ईद भी साथ बनती है। तो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब भाईचारे से हर त्यौहार बनाते हैं। और मैं खास करके अपने मुसलमानों को ये बताना चाहूँगा कि भाई देखो, ईद की आप सबको मुबारकबाद, मगर जहाँ भी हमारा हिंदू भाई रह रहा है उनके मोहल्ले के अंदर उसका अदब करा जाए। कुर्बानी करनी है तो जैसे पर्दा कर लो, अपने उसकी हिफाजत करो, मतलब किसी हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और मैं खास करके अपने क्षेत्र में जो भी मेरे ज़िले में थाने आते हैं, मैं अपने SHO साहब, SCP साहब और DCP साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई देखो, ये जनता के आप सेवक हो, जैसे हम लोग सेवक, आप भी सेवक हो। आप कोई बात हो तो तुरंत जाए, और जैसे कोई भैंस का बकरा लेकर आए और कुछ बात होए तो आप उस पर एक्शन लिया जाए कि कोई किसी तरीके की कोई हमारे बीच में दरार नहीं डाले। तो ये दरार डालने वाले लोग कौन हैं? देखो, दरार डालने वाले लोग कौन होते हैं जी। ये आप सब जानते हैं। इस्लाम भाई, क्या मसला क्या है, जिन्हें
एक सिर्फ दोनों समाज जो प्यार से चलते हैं उनकी लड़ाई करा के और अपना उनका फायदा कुछ नहीं होता है, लड़ाई करा के और अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है ना। हमारा देश के अंदर तो हमेशा हिंदू मुसलमान का प्यार मोहब्बत रही है और रहेगी। आपने बताया उल्लू सीधा करना हो, तो वो उल्लू कौन सा सीधा करना होता है? तो उल्लू सीधा यह करना होता है कि भाई मान लो आप हिंदू मुस्लिम की राइट करा दी, भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाते हैं। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने कहा कि जी इस्लाम भाई के सीधा कहीं दंगा हो गया, कैसे कोई लड़ाई करा दी, पुलिस जो हो के मुख्यमंत्री होते हैं जैसे योगी साहब हैं, जैसे और भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें छूट दे देते हैं और देने के बाद में उन पे कोई एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है। यही वो सोचते हैं कि जी हम हिंदू मुस्लिम की राइट कर करके हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं उन लोगों को नेताओं को भी बताना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू मुसलमानों का मुल्क है, ये सबका मुल्क है। आप ऐसी सोच मत रखो, मुसलमानों को भी इज्जत दो, जितनी हिंदू भाइयों को दो उतनी मुसलमान भाइयों को भी इज्जत दो, हर समाज के लोगों को इज्जत दो। जो जीतने वाला होता अल्लाह भगवान सबको जिताता है, जिसके मुकद्दर में राज होता है। आप कांग्रेस की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, और कांग्रेस ये बताएंगे आप क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह जो मीटिंगें कर रही है वो किस तरीके से संगठन को मजबूत कर पाएंगे? देखो कांग्रेस पार्टी कल भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। समझ में क्या आ जाता है कि कोई इंसान होता है, कोई आता है ना, कैसे कोई इस तरीके से कोई मसला चलता है कि जी एक अच्छे इंसान को गलत करने के लिए उस पर वक्त खर्च होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना वक्त खर्च करा राहुल जी की पोजीशन गिराने के लिए। जितनी भी राहुल गांधी जी ने देश को बात बताई है, आज देश की जनता उनकी बात को पसंद कर रही है और हमारे लीडर इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात को पसंद कर रहे हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी की बात को पसंद करा जा रहा। दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव होने जा रहे, हमारी सरकार बनेगी। यानी आपका ये मानना है कि 2027 में नई सरकार कांग्रेस की बन रही है? बिल्कुल बनेगी।